नाजरीन आदाब, मैं हूं अब्बास फजल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इनकलाब के चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। आज हमसे सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से हुकूमत से कहा है कि 15 दिन के अंदर मज़दूरों को उनके घर पहुंचाया जाए, इस पर हम ख़ास बातचीत करेंगे। मुमताज़ आलम साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से कहा है कि 15 दिन के अंदर मज़दूरों को उनके घर पहुँचाया जाए, गाँव पहुँचाया जाए, क्या लगता है आपको, क्या इस पर हुकूमत अब अमल करेगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है वो अहम है, लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि आखिर ये नौबत क्यों आई कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि आप 15 दिन का वक्त और आपको दिया जाता है और इस दौरान आप मरीज जो मज़दूर हैं उनको घर तक पहुँचा दीजिए। देखिए, अभी एक मुतवाज़ी हुकूमत की बात चल रही थी और वो ये कि अदालत जो है वो हुकूमत के पैरेलल खड़ी हो रही है। जैसे हाई कोर्ट ने जो फ़ैसले दिए, गुजरात हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने या और दूसरी कोर्ट ने, तो उस पर हुकूमत ने सवाल उठाया कि ये अदालत जो है वो हुकूमत के बराबर चलने की कोशिश कर रही। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी नौबत आती क्यों है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट या अदालत मामला उस वक्त पहुंचता है कि जब इंसान को अपनी मुंतखब यानी चुनी हुई सरकार से इंसाफ नहीं मिलता है, या जब अदालत देखती है कि पानी सर से ऊपर जा रहा है, तब वो कोई कार्रवाई करती है। आप समझ लीजिए कि 2.5 महीने का वक्त गुजर गया। अगर आप 24 मार्च से हालात देखें तो अब तक अगर मज़दूर अपने घर को नहीं पहुंच सके और नकले मकानी का सिलसिला जारी है, तो क्या इस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा? अपोजिशन की तरफ सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन उसको सियासत कह दिया जाता है। तो अब मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का नोटिस लिया तो उसने ये बात कही है। तो सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि हमारे मज़दूर जो हैं वो अब तक सड़कों पर नज़र आ रहे हैं, अब तक वो घर नहीं पहुंच पाए हैं। इसकी वजह क्या है? कहाँ फेल्योर है, कहाँ कमी है, कहाँ खामी है? फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब मरकज़ से पूछा कि क्या मज़दूरों को कोई डेटा है आपके पास, तो उस पर हाथ खड़े कर लिए। तो आपके पास एक डेटा भी नहीं है कि कितने मज़दूर कहाँ पे हैं और कैसे वो पहुँचेंगे, कैसे उनको पहुँचाया जाएगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी सरकार को भी यानी केंद्र सरकार को और स्टेट गवर्नमेंट को, रियासती हुकूमतों को भी ये हुक्म दिया है कि 15 दिन के अंदर अंदर आप इसको पहुंचाएं और सबके रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाएं। यानी जो भी मज़दूर है उनका रजिस्ट्रेशन हो सूबाई सतह से लेकर के ज़िले सतह तक। और फिर इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हुकूमत से कि आपने अब तक क्या पॉलिसी बनाई है इन मज़दूरों के लिए, उसकी भी हमें तफसील दीजिए। तो ये तमाम चीज़ें जो कल सुप्रीम कोर्ट में आई हैं वो हमें इस बात की तरफ मुतवज्जे करती हैं कि आखिर हुकूमत जो बड़े बड़े दावे करती है, जो लोकल और वोकल की बात करती है, जो सारे इंतज़ामात पर बेहतर कारकर्दगी के मुजाहरे की बात करती है, आखिर सुप्रीम कोर्ट में लाजवाब क्यों हुई? क्यों उसके पास डेटा नहीं और क्यों वो नहीं बता सकी कि कितने मज़दूर हैं और कितने मज़दूर जो है वो भेजे गए? तो बता दिया कि 1 लाख के करीब, उन्होंने 1 करोड़ के करीब बता दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इतना सब काफ़ी नहीं है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतना वक्त क्यों लगा, मज़दूर घर तक क्यों नहीं पहुँच पाए, कहाँ हमारे पास कमी रही, कहाँ हमारे पास खौफ रहा। फिर आप देखिए कि एक तरफ तो भेजने की बात होती है, दूसरी तरफ सरहदों को सील कर दिया जाता है। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे सरहद कैसे सील कर सकते हैं। इस पर एनआरसी का कार्ड आज तक पास एक नहीं बन पाया। एनआरसी का यानी हरियाणा, दिल्ली सरकार, यूपी सरकार ये आज तक एक साथ नहीं बैठ सकी कि कोई एक ऐसा एनसीआर का पास बना लें कि यहाँ के लोग, चाहे वो तजारती सतह पर हो, चाहे जैसे वो एक कम से कम सब में राब्ता हो सके, लोगों को परेशानी न हो। तो ये तमाम चीज़ें जैसे कि हुकूमत आंख बंद किए हुए और नहीं देखती, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला लिया है और 15 दिन के अंदर अंदर भेजने की बात की जा रही है। अब देखना होगा कि हुकूमत इसमें क्या करती, कैसे करती, क्योंकि ये बहुत आसान भी नहीं है जब डेटा ही नहीं है कि मज़दूर कहाँ कितने हैं और कैसे वो जाएंगे। तो फिर वो कैसे ये यकीनी बनाएगी कि हमने सारे मज़दूरों को भेज दिया।
हाँ, या तो फिर कह देगी कि हमने भेज दिया है। हाँ, अब कौन उस पर तहकीक करेगा कि सब गए कि नहीं गए, क्या है। बहरहाल तो ये सब चीज़ें चल रही जी। मुमताज़ साहब, एक और अहम सवाल है कि मान लीजिए 15 दिन में मज़दूर गांव पहुंच जाएंगे और काफ़ी तादाद में लोग मज़दूर गांव पहुंच चुके हैं, तो अब क्या सूरत हाल होगी? मर्ज़ भी दिन ब दिन बढ़ रहा है, रोज़ बरोज़ मर्ज़ भी बढ़ रहा है, तो हुकूमत की गाँव की सतह पर क्या मतलब पॉलिसी है कि उनको कैसे करेंगे? देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे याद है कि जब शुरू दिल्ली से लोग निकले थे और ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, तो उसमें ख़ुद मरकज़ी हुकूमत ने ये बात कही थी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की जानिब से बात कही गई थी कि जो मज़दूर गांव शहर से गांव जा रहे हैं, नकल मकानी कर रहे हैं, 10 में से 3 उसमें कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। ये बात खुद कही थी। तो अगर इस एतबार से देखें तो ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल बन रही है। और मुझे नहीं लग रहा है कि जब शहरों का हाल बुरा है, हाँ, जब शहरों में अब आप देखिए कि जांच के लिए दिल्ली जैसे शहर में, जो मुंबई से अब आगे दिल्ली जा रही मरीज़ों के मामले में, यहाँ जब अफरा तफरी मची हुई है, जो इतना बड़ा शहर है, इतने बड़े अस्पताल हैं, तो गांव में जहाँ अस्पताल भी नहीं होते हैं, जहाँ कई कई किलोमीटर तक, तो वहाँ अगर वबा फैल गया, और इसीलिए हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी कि हमें गांव तक इस वबा को नहीं पहुंचने देना है, इसको रोकना है। लेकिन सवाल ये है कि हो तो कैसे हो? जब शहर से लोग जा रहे हैं तो अब किसको कोरोना है, किसको क्या है, ये पता कैसे चलेगा? गांव में तो टेस्ट नहीं, सिर्फ एक क्वारंटाइन कर दिया जाता है। अब क्वारंटाइन भी गांव में जो खबरें आ रही हैं वो बराए नाम क्वारंटाइन है, मतलब गए और रख लिया और फिर कह दिया अच्छा जाओ, है? तो अब वो आदमी घर चला गया, फिर ये मर्ज कब उभर आए, कब क्या हो, तो ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। अब मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए। आज आप समझ लीजिए कि 2,36,000 के करीब मरीज़ हो गए हिंदुस्तान में। ये एक बड़ी तादाद है। दिल्ली में बहुत तेज़ी से, अगर महाराष्ट्र में 1200 एक दिन में हो रहे हैं, तो दिल्ली में 1500 से 1600 एक दिन में मरीज़ हो रहे हैं। और एम्स जो है वहाँ आप देख लीजिए कि वहाँ किस तरीके से लोग मरीज़ वहाँ पाए जा रहे हैं। स्टाफ जो है वो मरीज़ वहाँ हॉट स्पॉट उसको कर दिया गया, एम्स जैसे अस्पताल को। तो बहरहाल ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और मैं लोगों से भी ये अपील करूंगा कि अगर आपको लॉकडाउन में राहत दी गई है तो उसका मिस यूज़ न करें। आप बिल्कुल फ्री नहीं हो गए हैं। लॉकडाउन छोड़ने का मतलब ये कोई आम कर्फ्यू नहीं था, ये कोई दंगे फसाद वाला कर्फ्यू नहीं था, ये कोई सैलाब वाला कर्फ्यू नहीं था, बल्कि ये एक बीमारी वाला कर्फ्यू था। कर्फ्यू तो खोल दिया गया लेकिन बीमारी नहीं गई है, मर्ज नहीं गया है, वबा भी नहीं गई है। तो इसलिए वबा को समझें। हुकूमत ने आपको राहत दे दी है, ठीक है, लेकिन आप इसको केयर करेंगे, आप इसको समझेंगे, आप इससे बचेंगे, तभी महफूज रहेंगे। वरना देखिए, हुकूमत ने शुरू में ही हाथ खड़े कर लिए। उसने बताया कि जब इटली जैसा मुल्क जहां सबसे ज़्यादा मेडिकल सहूलतें हैं, वहाँ लोग जो है वो बेबस हो गए थे, तो हमारे पास तो वसाइल की कमी है। तो हुकूमत तो देखिए हाथ खड़े कर लेगी, ठीक है, और कोई कुछ नहीं कहेगा। वो कहेगी हमारे पास कुछ है ही नहीं। अब आप देखिए ना, दिल्ली में सैलरी देने के लिए पैसा नहीं हुकूमत के पास। इस तरीके दूसरे स्टेट हैं, मरकज़ भी पहले ही कह चुका है। और आज केजरीवाल कह रहे थे दिल्ली में कि 2 करोड़ की आबादी दिल्ली में, अगर सब टेस्ट कराएंगे तो कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए लोग टेस्ट ही ना कराएं और लोगों को बस थोड़ा बहुत चेक करके और छोड़ दिया जाए। जो बड़े मरीज़ हैं, ज़्यादा मरीज़ हैं, उनको देखा जाए। तो ये सारी चीज़ें देखिए हुकूमत अभी से कह रही है, यानी वो अपना पल्ला झाड़ रही है। तो इसमें बस यही है कि हमें छूट मिली है। तो छूट का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ये समझ लें कि अब कोरोना नहीं है। नहीं, कोरोना मौजूद है और हमें बच के रहना है। मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद थे इनकलाब के चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज हमसे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से कहा कि 15 दिन के अंदर लोगों को, मज़दूरों को उनके गांव पहुंचाया जाए, इस पर मुमताज़ आलम साहब से ख़ास बातचीत कर रहे थे। नाज़रीन, हम फिर आज कुछ बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।